जी, रेजोनेंस का पहला रूल ये है कि तमाम एटम्स जो हैं, हर एटम की वैलेंसी उसके अंदर सेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो लीवर स्ट्रक्चर है। ये मैंने एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखा है खोल के। आप इसमें देखें कि ये जो है CH3, इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं और 4 ही बने हुए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला कार्बन के साथ। और ये देखें, इस कार्बन में तो आपको बिल्कुल वाज़े क्लियर नज़र आ गया ना कि इस कार्बन में 4 बॉन्ड ही बने हुए हैं, 1 2 3 और एक 4। तो कार्बन की वैलेंसी इसके अंदर सेटिस्फाइड है। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम 2 बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये 2 ही बने हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम 2 बन सकते हैं, भाई 2 ही बने हुए हैं, एक ये कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम 1 बॉन्ड बन सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ एक ही बना हुआ है। हाइड्रोजन के साथ कभी भी दूसरा बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर वाला, ये मैंने आपको सिंपल लिवर स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं ज़रा इसको रेजोनेंस की फॉर्म में भी आगे, क्योंकि हमने रूल्स फॉर रेजोनेंस पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है ब्लैक वाला, ये वाला जी, ये CH3, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन की भी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की भी सेटिस्फाइड है, इस ऑक्सीजन की भी सेटिस्फाइड है। 2 भाई वैलेंसी है, 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है और 2 ही है भाई। एक तो ये बॉन्ड बना हुआ है, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और बॉन्ड का क्या मतलब है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक वैलेंसी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो ये भी लिवर स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, लिवर स्ट्रक्चर है। इधर आ जाएं फिर जी, ये जो स्ट्रक्चर है, अब हम इसमें रेजोनेंस इसी स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इन फॉर्म ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। और पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया और ये रेजोनेंस का सिंबल है। ये रेजोनेंस का क्या है, सिंबल है। फिर इधर आ जाए भाई, ये अब एक है ऐसा स्ट्रक्चर जो लिवर स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखें भाई, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 है और 5 पॉसिबल नहीं है। सो ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो लिवर स्ट्रक्चर नहीं है तो उसमें रेजोनेंस भी नहीं होगी। आल्थो के इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की सेटिस्फाइड है, इन हाइड्रोजन की सेटिस्फाइड है, लेकिन एक भी एटम की अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या होगा, डू नॉट लिवर स्ट्रक्चर। और अगर लिवर स्ट्रक्चर नहीं है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगी। ये एक और एग्जांपल है, इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एसिटिक एसिड ही है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर मैंने लोन पेयर शो किए हैं। भाई हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये अंडरस्टूड बात है, इस पे भी हैं और इस पे भी हैं। अब ये जो 2 लोन पेयर हैं ये रेजोनेट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी है अल्टरनेट की। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो गए, ये देखें। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हुए, ठीक है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर था इसकी डेफिशिएंसी हो गई। इसकी डेफिशिएंसी को हम शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। डेफिशिएंसी किसकी है, ये लोन पेयर की डेफिशिएंसी को हमने क्या शो किया, पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। और सिमिलरली ये जो है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर ऐड अप हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर हैं, बिल्कुल हैं, ये देखें भाई 2 लोन पेयर हैं, एक इधर एक इधर। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इस पाई बॉन्ड की वजह से कि ये पाई बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शो कर दिया। अब सवाल ये है कि ये दोनों क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है।
और उसके लिए बेस क्या है कि ये दोनों लीवर स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। भाई ये दोनों लीवर स्ट्रक्चर हैं। इसमें तो अंडरस्टूड है कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, भाई इसमें भी सेटिस्फाइड है। हर एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन में अभी अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ, एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और भाई 2 ही है। गौर से देखो, एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो करता है। ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो करता है। ये इसके साथ अगरचे आपको नज़र आ रहा है कि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ये डेफिशिएंसी भी है। तो ये डेफिशिएंसी एक निकल गई, 3 बॉन्ड थे, रिमेनिंग कितने रह गए? 2। तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी रहेगी? 2 ही है एक्चुअल। जिस तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी में आपने ये समझा कि एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। सिमिलरली इसमें एक की डेफिशिएंसी और एक की इधर एक्सेस, तो ये बराबर है सारा माहौल। तो ये भी क्या है? लीवर स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं।